Hey everyone, how are you all? Welcome back. So today we will discuss about ballads, odes and sonnet. So first of all we will discuss about ballads. Ballads क्या होते हैं? In English literature, a ballad is a form of words of a narrative poem traditionally meant to be sung. ये क्या होती है? वर्ड्स मतलब पोएम के रूप में होती है और नरेटिव होती है और meant to be sung, लगभग गाई जाती है ये. Ballads are typically characterized by their story telling और इसमें कुछ ना कुछ hidden story होती है. In nature, they frequently feature elements like dialogue, refrain and repetitions and are often written in four line stanzas. फोर लाइन स्टैंजास को क्या कहते हैं? क्वार्टरिंग्स विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम. इसकी कुछ एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? नैरेटिव, म्यूजिकल क्वालिटी, क्वार्टरिंग्स, राइम स्कीम, सिंपल लैंग्वेज, डायलॉग एंड रेफरेंट, इमोशनल इम्पैक्ट. टाइप्स ऑफ बैलेड कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 फोक बैलेड्स और इसे ट्रेडिशनल बैलेड्स भी कहते हैं. These are ballads passed down orally through generation, often anonymous and reflecting the culture and tradition of a particular community. क्या होते हैं ये गाथाएं पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ती रहती हैं, प्राय गुमनाम होती हैं और किसी विशेष समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को प्रतिबिंबित करती हैं. नंबर 2 लिटरेरी बैलेड्स. These are ballads written by non poets, drawing inspiration from the folk ballad tradition but often with more complex language and themes. ये प्रसिद्ध कवियों द्वारा लिखे गए गीत हैं जो लोकगीत परंपरा से प्रेरणा लेते हैं लेकिन अक्सर उनकी भाषा और विषय वस्तु पर अधिक जटिल होती हैं. एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं बैलेड्स के? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, ला बेला डेम सेंस मर्सी, ये हमारे एलटी के सिलेबस में भी लगा हुआ है, बाय किड्स, बारबरा एलन एंड जॉन हेनरी. और अ बैलेड इज अ टाइप ऑफ अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजुअली इन शॉर्ट राइमिंग स्टैंजास एंड वाज ट्रेडिशनली इंटेंडेड टू बी संग. बैलेड्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश. ये क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ पोइट्री है इंग्लिश में. इसके अलावा और भी बैलेड्स होते हैं जैसे ब्रॉड साइड बैलेड्स, लिटरेरी बैलेड्स एंड मॉडर्न बैलेड. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हम ओड्स को पढ़ेंगे. ओड क्या होते हैं? ये भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है. ओड क्या होते हैं? एन ओड इज अ टाइप ऑफ अ लिरिक पोएम दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऑफन सेलिब्रेटरी और कंटेम्पलेटिव एंड इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स एलिवेटेड स्टाइल and elaborate structure. It originated in ancient Greece and has been adapted in English literature to encompass various form and subject. Characteristics क्या क्या होती हैं इसकी? Elevated language and style, elaborate structure, subject matter. Types क्या क्या होते हैं? Pindaric ode, Horatian ode, irregular ode. Pindaric ode के अंदर क्या आता है? This form named after a Greek poet Pindar. Okay, typically feature a complex structure with 3 parts. क्या क्या होते हैं इसके? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोर्ट्स. तो आपके पिछली बार एग्जाम में भी आया था कि पिंडारी कोड का क्या स्ट्रक्चर होता है. उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें बीच में ये भी था स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोर्ट. और उसमें कंफ्यूजन करने के लिए और भी स्ट्रोफी, एंटीपोड, इपोर्ट ये सारी चीज़ें दे रखे थे, लेकिन उसका करेक्ट आंसर ये था स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोर्ट. नंबर 2 होरेशियन ओड, नेम आफ्टर द रोमन पोएट Horace. This type is more personal and meditative, often employing a regular stanzaic structure. Number 3 irregular ode. This form allows for greater freedom in structure and rhyme, departing from the strict pattern by Pindaric and Horatian ode. Number 4 modern ode. और इसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि जॉन केट्स, इन्होंने क्या क्या लिखा था? ओड टू नाइटेंगल और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न हमारे एलटी के सिलेबस में भी लगा हुआ है. विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने क्या लिखा था? ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी. पीबी शेले, इन्होंने क्या लिखा था? ओड ऑन द वेस्ट विंड. एस्ट्री कोलरिज, हिज रिजेक्शन एंड ओड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ melancholy and the loss of poetic inspiration. The ode is a versatile poetic form in English literature, allowing poet to express a wide range of emotion and ideas through elaborate and often moving verses. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हम देखते हैं सोनेट्स. सोनेट्स क्या होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स का. अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. ये आपको ध्यान रखने वाली लाइन्स हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछ लेगा कि सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं, तो 14 लाइन और इन आयम्बिक पेंटामीटर. ओके, अ स्पेसिफिक रिदम विद 10 सिलेबल per line where every other syllable is stressed. Sonnet typically follow a strict rhyme scheme and are known for exploring themes like love, beauty and mortality, often with a shift in thought or tone towards the end. Main characteristics क्या क्या होती हैं? ये मेनली 14 लाइन्स में होता है, एम्बिक पेंटामीटर में होता है और इसमें एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम होती है. एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? ये भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन लास्ट टाइम पे. क्या एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल्स विद एन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबस. ओके, टाइप्स क्या क्या होते हैं सोनेट से? एक तो शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट. शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट typically follows the rhyme scheme ABAB, CD EF GG with 3 quatrain, 4 line stanza and a concluding couplet, 2 line stanza. Number 2 Petrarchan or Italian sonnet.
ये क्या होते हैं? टिपिकली फॉलोज द राइम स्कीम, ABBA ABBA, CDE CDE। ये भी लास्ट टाइम TGT के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। 8 लाइन स्टेंजा एंड 6 लाइन स्टेंजा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं इसका सोनेट का। सोनेट ओरिजिनेटेड इटली, ये कहाँ इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? इटली में, इन 13th सेंचुरी में, विद गैमोडा लैंटिनी often credited as their inventor. The form was popularized in English literature by poets like Sir Thomas Yard, Henry Howard, and Earl of Surrey, who introduced this from Italy during the 16th century. शेक्सपियर, गाइस ये सेंचुरीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। शेक्सपियर बिकेम अ मास्टर ऑफ द सोनेट फ्रॉम कंप्राइजिंग 154 सोनेट। शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे? 154 सोनेट। इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दैट आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर एक्सप्लोरेशन बाय लव, ब्यूटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इससे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। हु पॉपुलराइज द सोनेट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड में सोनेट्स को किसने पॉपुलराइज किया था? सर थॉमस यार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द शेक्सपियर सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट? इसकी राइम स्कीम, शेक्सपियरियन सोनेट की और स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम इनको डिफरेंशिएट करती हैं। हु कंसिडर्ड द फादर ऑफ द सोनेट? पेट्रार्क। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द सोनेट किसे कहा जाता है? पेट्रार्क को। व्हाट इज द टर्म ऑफ द टर्न इन थॉट इन अ सोनेट? टर्न इन थॉट इन अ सोनेट को क्या कहा जाता है? वोल्टा। अदर टाइप ऑफ सोनेट्स क्या क्या होते हैं? स्पेंसरियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट एंड कर्टेल सोनेट। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बैलेड्स, ओड एंड सोनेट समझ में आए होंगे। एंड इफ़ यू फाइंड माय वीडियोस इन्फॉर्मेटिव सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और ये सिर्फ LT ही नहीं, ये TGT, PGT सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, JIC सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री एंड लिटरेरी टर्म्स ये तो सभी में ही कॉमनली आते ही हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।